नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव है और मैं हूं अध्यक्ष नवरत्न फाउंडेशन का। आइए, आपका स्वागत है हमारे 19वें एपिसोड अशोक श्रीवास्तव सेज कोरोना से जंग एनजीओ के संग। हम रोजाना आपकी मुलाकात कुछ ऐसे व्यक्तित्व से और कुछ ऐसी संस्थाओं से करा रहे हैं जो कि वर्तमान में जो कोविड-19 का जो इस समय संघार चल रहा है, सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो आगे बढ़ के काम कर रही हैं। कोई हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट तो दे नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं उस वर्ग के लिए कि जिसे हम कहते हैं थोड़ा सा वंचित वर्ग है। वंचित वर्ग का मतलब यानी कि हमारे दैनिक मजदूर, दिहाड़ी मजदूर और कई ऐसे लोग जिनकी रोजी रोटी में असर आ गया है, तो उनको कहीं ना कुछ आराम मिलना चाहिए, कुछ खाने का सामान मिलना चाहिए। उनकी और जरूरतें कैसे पूरी हो, इसके लिए सामाजिक संस्थाएं आगे बढ़ के काम कर रही हैं। इन्हीं सामाजिक संस्थाओं में हमने देखा है कि कुछ संस्थाओं को महिलाओं द्वारा उनको नेतृत्व दिया जा रहा है और हम देखते हैं कि वो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। और हमने कहीं ना कहीं बीड़ा तो उठाया है ना कि सभी सामाजिक संस्थाओं से आपका परिचय करवाने का, बताने का कि वो वर्तमान में वो क्या काम कर रही है। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं कुछ आज ऐसी दो और संस्थाओं से जिनसे आपका परिचय करवाते हैं। जो पहली संस्था है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। उसका नाम है बीएस फाउंडेशन। बीएस फाउंडेशन की जो संस्थापिका है उनका नाम है डॉक्टर बबीता शर्मा और साथ में उनके ट्रस्टी हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अनिल शर्मा जी और उनके सेक्रेटरी हैं श्री गगन कौशिक जी। मैं थोड़ा पीछे चलता हूं। 2006 की बात है कि मैं किसी काम से सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 19 में गया था। ईश्वर के दर्शन भी थे और कुछ वहां कार्यक्रम भी था। जो कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब मैं वहां बाहर निकला तो देखा था वहां पे सुंदरकांड का भव्य पाठ हो रहा था और उस सुंदरकांड के भव्य पाठ में मुझे बहुत ही मधुर आवाज में सुंदरकांड सुनाई पड़ा। मैं बस आकर्षित हो गया और चला गया उधर की तरफ। जाके देखा तो मैंने देखा एक बहुत ही शालीनता से परिपूर्ण और एक मधुर कंठ की मलिका और वाकई सुंदरकांड का पाठ कर रही थी। लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात यह हुई कि ना तो वो सुंदरकांड को पढ़ रही थी, न कोई किताब देख रही थी, बल्कि कंठस्थ रूप से वो सुंदरकांड और मगन होकर गाई जा रही थी। इतना मधुर था, इतना अच्छा था कि मेरे को लगा ये कौन ऐसी गायिका है या कौन ऐसे भजन साधिका है, इनसे मिलना चाहिए। तो मेरा परिचय हुआ, मालूम पड़ा वो डॉक्टर बबीता शर्मा है और संगीत की साधिका के साथ साथ एक बड़ी अच्छी कलाकार है और साथ में शिक्षिका भी हैं और ये अपने प्रोग्राम करती हैं। वहां से मेरा परिचय हुआ, लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, मुलाकात नहीं हुई। फिर धीमे धीमे उनसे मुलाकात हुई तो जाके मालूम पड़ा कि वो अपनी एक संस्था चला रही हैं जिसका नाम है बीएस फाउंडेशन। जब उनसे बीएस फाउंडेशन का परिचय हुआ तो मैं जान के हैरान हुआ कि वो वन मैन आर्मी की तरह उससे बहुत बड़ा काम कर रही। और जब देखा तो उनका था सेवा, संस्कार, समर्पण, ये तीन भाव से काम कर रही है। और एक बताऊं मैं बात आपको कि कोई भी जब भी समाज सेवा करना चाहता है तो उसमें ये तो होना चाहिए, लेकिन साथ में उसके अंदर होता है जिसे हम बोलते हैं कि आदमी को भावुक होना चाहिए, दयालु होना चाहिए और कृपालु होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें होती हैं, समाज सेवी एक अच्छे उच्च कोटि का बन के निकलता है। वही उच्च कोटि का मैंने एक नया संस्करण डॉक्टर बबीता शर्मा के अंदर देखा। बीएस फाउंडेशन के माध्यम से वो, आप समझिए कि कभी कोई उनके सामने चले जाए तो एक मातृत्व रूप से वो आगे बढ़ के आती हैं, एक बहन के रूप में आती हैं और वो पूरा मौका देती हैं कि सामने वाले को सेवा का और उसको कहीं ना कहीं अपनी तरफ से सहयोग करने का। इस समय वर्तमान में वो करीब 15 बच्चों को उनकी शिक्षा का पूरा, उनका रहने का, उनके खाने पीने का और शिक्षा का जो है खर्चा है वो उठा रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है। उसमें से 10 बच्चे उन्होंने जो गोद लिए हैं वो हमारी संस्था नवरत्न फाउंडेशन द्वारा संचालित नवरत्न ज्ञानपीठ के बच्चों को कर रही है। साथ में उन्होंने एक बिटिया है जो कि राजस्थान में है, उसको गोद लिया हुआ है।
ऐसी 4 अन्य बच्चों को त्रिलोकपुरी में और खोड़ा कॉलोनी के बच्चों को उन्होंने गोद लिया हुआ है। इसके साथ समय समय पे अपने वो कई ऐसे प्रोग्राम करती हैं जिससे उनको इनकम होती है। हाँ, ये बता दूं मैं आपको बात, क्योंकि वो एक प्रोग्राम आर्टिस्ट भी हैं और शिक्षिका भी हैं। जितना भी उनको बीएस फाउंडेशन के लिए जो कहां से धन आता है, वो आता है जब वो किसी एक अपने रिलीजियस प्रोग्राम, धार्मिक कार्यक्रम में जाती हैं, तो वहां पे वो कोई पैसे चार्ज नहीं करती हैं, लेकिन जो भी उनको चढ़ावा आता है वो चढ़ावा बीएस फाउंडेशन में जाता है। उसके बाद जो भी वो प्रोफेशनल प्रोग्राम करती हैं, उस प्रोफेशनल प्रोग्राम का भी सारा का जो इनकम है वो उनके बीएस फाउंडेशन में जाता है। आज तक उन्होंने किसी से चंदा नहीं मांगा। इवन अपने परिवार के अंदर भी उन्होंने अपने, चाहे पति हो चाहे उनके सुपुत्र हो, उन्होंने किसी से भी आज तक सहयोग नहीं लिया है, क्योंकि उतना उनके पास आता है। शिक्षा के साथ साथ वो श्री जी गौ सदन और मयूर विहारी गौशाला के अंदर गौ माता के लिए बहुत बड़ा काम करती है। कभी टीन शेड के लिए बनवाना है तो 1000 रुपए खर्चा है तो वो दान करती हैं। श्री जी गौ सदन में कई गाय उन्होंने अपनी गोद ले रखी हैं। इसी प्रकार से कभी लड़कियों की शादी होती है तो उसमें वो बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेती हैं, गरीब बच्चों की शादी के लिए। तो ये उनका भाव निकल के आता है। और कभी कभी इतने अच्छे प्रोग्राम करती हैं, आप देख के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि प्रोग्राम में उनकी गायिका है, मधुकंठ की मालिका है, तो साथ में वो शिक्षा भी देती हैं। साथ में एक प्रोग्राम बड़ा अच्छा करती हैं जिसका नाम है बागबान। बागबान यानी कि आप जानते हैं फिल्म आई थी, उसी रूप में वो जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए प्रोग्राम करती हैं और उनको लेकर के आती हैं, उनको सिखाती हैं, उनके द्वारा प्रोग्राम करती हैं। वो पूरा प्रोग्राम उनको समर्पित होता है। तो डॉक्टर बबीता शर्मा किसी मायने में अगर देखा जाए कि छोटे छोटे प्रोग्राम करके एक बहुत बड़ा रूप अपनी जिंदगी का तैयार किया हुआ है। वो राम जी के भक्त हैं। वो ये कहते हैं कि जब भी कभी मेरी जिंदगी में आखिर समय तक मैं ये समाज सेवा के काम करती रहूं, ना किसी से मांगू, और जब मेरा अंत समय आए तो बल्कि भगवान राम मुझे खुद आके बोले, आ बिटिया मैं तेरे को स्वीकार करने को तैयार खड़ा हूं। लेकिन जब कोरोना का टाइम आया तो उनकी सोच एक बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल डिफरेंट थी। निसंदेह उन्होंने बहुत सारी संस्थाओं को मदद की। हमको नवरत्न फाउंडेशन को भी मदद करी हमारे कोरोना के प्रोजेक्ट के लिए, और बच्चों के लिए उन्होंने फूड पैकेज तैयार किए। कई महिलाएं हैं, कई परिवार हैं त्रिलोकपुरी के अंदर जिनको जाकर उन्होंने आर्थिक मदद करी, समझ में आया। लेकिन जो उनकी एक सोच थी, क्योंकि संगीत से वो जुड़ी हुई है, तो संगीत के अंदर जो उनके संग लोग काम करते हैं, म्यूजिशियंस हैं, जो रोज कमाते हैं और रोज उनका खर्चा चलता है, उनकी हालत बहुत बुरी हो गई, क्योंकि पिछले 2 महीने से काम नहीं है और आगे 6 महीने तक भरोसा नहीं है कोरोना के अंदर। तो उनको भी आगे बढ़ के आर्थिक सहयोग कर रही हैं अपनी बीएस फाउंडेशन की तरफ से। मैंने कहा ना कि हम तो सोचते हैं दिहाड़ी मजदूर के बारे में, लेकिन बहुत लोग हैं जो ऐसे पीड़ित हैं। तभी तो हमारे यहाँ इतने अच्छे श्लोक बने हैं देवियों को पूजने के लिए, देवियों का आराधना करने के लिए। ऐसे थोड़ा कहा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि यही देवी है जो शक्ति देती है, यही देवी है लक्ष्मी के रूप में धन देती है, यही देवी है जो ज्ञान के रूप में सरस्वती बनकर के हमारा मार्गदर्शन करती है। तो मैं डॉक्टर बबीता शर्मा जी को और उनकी बीएस फाउंडेशन को, उनकी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और थोड़ा सा बड़ा हूं उनसे उम्र में, तो मैं शाबाशी भी देता हूँ और आशीर्वाद है कि डॉक्टर बबीता जी जो आप काम कर रही हैं करते रहिए। बीएस फाउंडेशन को मैंने देखा आगे बढ़ के काम करता है और नई नई प्रतिभाओं को आगे निकालने का काम करता है। शुभकामनाएं। आज की जो दूसरी संस्था है उसका परिचय आपसे कराते हैं। वैसे तो हमने इससे पहले 2 बार आपको जो हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हैं उनसे आपका परिचय कराया था, एनईए और एमएसएमई से। लेकिन कभी आपने सोचा कि आपके घर के जो पड़ोस में जो एक व्यापारी है, जो खुदरा का काम करता है, जो छोटी सी दुकानदार है या बड़ी दुकानदार है या कहीं थोक का व्यापार है, तो वहां पे जो दुकानदार बैठते हैं उनकी भी समस्याएं अनेक होती हैं। क्योंकि सामान्यता देखा जाता है कि एक व्यापारी जो होता है ना, वो सबसे कमजोर कड़ी या सबसे कमजोर एक टारगेट माना जाता है किसी भी चीज के लिए। उस पर शायद दबाव भी ज्यादा बनाया जाता है या प्रेशर किया जाता है, या कभी कभी टैक्सेशन के टाइम में आपने देखा होगा इंस्पेक्टर राज जब हुआ करता था, जो अभी भी शायद कहीं है, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर पीड़ित कोई दिखाई पड़ता था तो वो बेचारा व्यापारी दिखाई पड़ता था।
तो उन्हीं के हक के लड़ने के लिए और उन्हीं के बातों के लिए उनको सहूलियतें मिले और कुछ उनको व्यापार करने में आसानी हो, इसके लिए एक संस्था बनाई गई थी। और संस्था आज से नहीं, कम से कम 30-35 साल पुरानी है। उसका नाम है उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। नोएडा के अंदर इनके जो 3 महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवाता हूं। उनका नाम है श्री नरेश कुच्चल जी, जो कि प्रांतीय कोष अध्यक्ष हैं। वरिष्ठ मंत्री हैं श्री मनोज भाटी जी, और उनके पैट्रन हैं श्री राम अवतार सिंह साहब। इनका एक पर्पस है कि सारे जो व्यापारी हैं उनके हित का ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट के अंदर कैसे पॉलिसीज बने या उनकी समस्याओं को कैसे लेकर के जाएं, क्योंकि समस्या केवल एक स्तर पे नहीं है। एक छोटे से अधिकारी से लेकर के डीएम तक, एक जनप्रतिनिधि एमएलए से लेकर एमपी तक, और वहां से हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर तक, और श्रम विभाग है, ईएसआई है, ऐसे कई सारे विभाग हैं जहां पे इनको कहीं ना कहीं उनकी आवाज उठाने के लिए कोई आदमी चाहिए, और वही काम ये प्रतिनिधि मंडल करता है। ये केवल उनकी आवाज ही नहीं उठाता है कि समय समय पे जब भी कभी देश को किसी चीज की जरूरत पड़ती है, जब भी कोई समस्या आती है, तो वहां पे व्यापारी वर्ग भी आगे निकल के आता है। और ये हमने कई बार देखा है, बल्कि शुरुआत भी वहीं से होती है। उसी की पूरा बीड़ा उठाए हुए, उसी को झंडा देके आगे बढ़ते हुए उनके हक के लिए, लेकिन साथ में अपनी जिम्मेदारियों को भी समझते हुए ये उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जो उत्तर प्रदेश का है, ये बहुत बड़ा काम कर रहा है। और इसके लिए एक नए तरीके से सोच में देखिए, नरेश कुच्चल जी जब से आए हैं कि कोई ना कोई दिन रात हमेशा एक नई चीज लेकर के आते हैं, नए उनकी बात करते हैं, और रिप्रेजेंटेशन होता है, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। जैसे जीएसटी आया तो जीएसटी को कैसे लागू करना है, क्या करना है, इसके लिए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल आगे निकल के आया। उन्होंने पूरे व्यापारियों को समझाया कैसे करना चाहिए, और भी नई जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं उनको समझाने का प्रयास किया जाता है। और साथ में अगर उसमें कोई चीज कमी है तो उसके लिए भी ये अपना काम कर रहा है। समाज के अंदर भी देखा है कि जब भी कभी कोई मांग हुई, जैसे कहीं मालूम पड़ा कि किसी कोई एक संस्था है वो लड़कियों की शादी कर रहा है, उसमें कोई जरूरत है, तो सारे व्यापारियों को इकट्ठा करके बात की जाती है, उनको आगे बढ़ाया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है। कभी नोएडा के अंदर कभी भी किसी वक्त जरूरत पड़ी है तो हमने देखा कि व्यापारियों का ये प्रतिनिधिमंडल आगे निकल करके आया है। काम तो इन्होंने बहुत किए हैं, लेकिन कई बात गिनाई जा सकती है। लेकिन वर्तमान में कोरोना के अंदर भी अगर हम देखें तो आपको शायद दिखाई नहीं पड़ेगा कि कहीं ये काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके खुद के जो सदस्य हैं वो कई ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाओं के भी सदस्य हैं। तो उन्होंने कहा कि एक हम अलग से कोई चीज करने की बजाय हम क्यों ना अपने सभी सदस्यों को प्रेरित करें कि जिस वर्तमान में या जिस संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं उसमें आगे बढ़ के काम करें, और स्वयं भी अपनी संस्था की तरफ से योगदान देने की बात कर रहे हैं। तो उसमें कितनी संस्थाओं के संग इन्होंने आगे बढ़े, और खासकर पीएम केयर फंड के लिए, और अग्रवाल मित्र मंडल जो कि काफी अच्छा इनके से मिलकर काम कर रहा है, और भी संस्थाएं सरकारी तौर पे या नोएडा की जो रसोई चल रही है उसमें भी इन्होंने अपने सदस्यों को आगे बढ़कर काम करने के लिए कहा है। लेकिन हाँ, एक बात जो आई वर्तमान में कि इसमें यह कहा गया कि भाई व्यापारियों को, क्योंकि प्रतिष्ठान तो बंद है, कुछ चल नहीं रहा है, आमदनी हो नहीं रही है, तो क्या करें। लेकिन सरकार का आदेश है कि आप अपने सभी मुलाजिमों को आप अपनी सैलरी दीजिए, डबल दीजिए, और ये करिए वो करिए, कई चीजें कही हैं। तो उसके विरुद्ध भी आवाज उठानी है उन्होंने, उसको भी आगे लेके गए हैं। प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है, चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा है। ऑन द होल कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि आपको दिख तो नहीं रहा है, लेकिन सबसे बड़ा काम ये है कि सबको प्रेरित करके एक बांध करके चलना है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल बहुत बड़े स्तर पर कर रहा है। तो हम इन सबको जो साहसिक रूप से आगे काम कर रहे हैं और कोरोना के अंदर जुड़ के काम कर रहे हैं, इन दोनों संस्थाओं को, यानी कि बीएस फाउंडेशन को और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल को हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं, हम उनको शाबाशी भी देते हैं, बधाई भी देते हैं, क्योंकि काम किसी का कोई छोटा नहीं है, न किसी का काम कहा जाए कि अदृश्य रूप है, लेकिन कर रहे हैं। बेशक उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहा है, जो दिखता तो नहीं है, लेकिन उसके बगैर कोई भी चीज संभव नहीं है। आज इन दो संस्थाओं के संग बस यही कह सकते हैं कि कोरोना थोड़ा बढ़ रहा है,
आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने को सेफ रखिए। बस अंत में जाने से पहले एक सिर्फ आपसे यही अनुग्रह है, ये निवेदन है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है नवतन फाउंडेशन का, उसको जरूर 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 आप उसको सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड को जरूर आप शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, उनकी जानकारी दें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अशोक श्रीवास्तव का धन्यवाद।